हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह आरबी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास की इंग्लिश की विस्टास बुक का पहला चैप्टर जो कि है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का मतलब क्या है और ये पाठ किस बारे में है? तो ये पाठ जो इसके जो ऑथर है जिनका नाम है जैक फिनी, ये एक अमेरिकन राइटर है और ये साइंस फिक्शन पे लिखते हैं और ये लेसन भी साइंस फिक्शन के बारे में ही है जो कि टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड है। इस पाठ के जो मुख्य पात्र है जिसका नाम चार्ली है, वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले जाते हैं। इस बारे में वो पाठ है। इस पाठ के जो मुख्य करेक्टर है, 3 करेक्टर है। एक का नाम चार्ली, उनकी वाइफ लुइजा और उनका जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, मनोचिकित्सक मित्र, उसका नाम था सैम। तो इन तीनों पात्रों के इर्द गिर्द ये थर्ड लेवल की स्टोरी है वो घूमती है और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस? क्यूरियस का मतलब है अजीब। एक्सपीरियंस यानी अनुभव। विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, यानी कि आपको कभी कोई ऐसा अजीब अनुभव हुआ है जिसको विश्वास करने में दूसरों को थोड़ी कठिनाई हो, तो ऐसा आपसे पूछा गया है। अब देखो, लेसन स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only 2। यानी कि जो प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग अध्यक्ष हैं, ये जो नाम दे रखे हैं ये स्टेशनों के नाम है। यानी कि अमेरिका में जो रेलवे स्टेशन है उनके नाम है अलग अलग। न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और जो हार्टफोर्ड रेल रोड, ये जो स्टेशन है, इन स्टेशनों के जो अध्यक्ष है वो स्वेर खा के कह रहे हैं, यानी कि कसम खा के कह रहे हैं ऑन स्टेक। स्टेक कहते हैं ढेर को। स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स, यानी कि जो समय सारणियां थी उनके पास में, उन समय सारणियों के ढेर की कसम खा के कहते हैं कि वहां पर केवल 2 ही है। और 2 क्या है? 2 है फ्लोर या फिर लेवल है। यानी कि ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसके 2 ही फ्लोर है। ये बात ये जो अध्यक्ष है ये कसम खा के बोल रहे हैं 2 ही। लेकिन लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पे कितने हैं? 3 स्टेशन है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल तक, तीसरे फ्लोर तक जा चुका हूं। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस का मतलब होगा यहाँ पे स्वाभाविक। मैंने ये स्वाभाविक कदम उठाया था। मतलब लेखक कह रहा है कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल तक जा चुका था। होता क्या है, जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होते हैं उनमें अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट लेवल हो गया, उसके बाद में फिर सीढ़ियाँ आएगी, ये सेकेंड लेवल हो गया और फिर सीढ़ियाँ आएगी, ये थर्ड लेवल हो गया। तो जो प्रेसिडेंट है वो बोल रहे हैं कि वहां पे केवल 2 ही लेवल है, लेकिन चार्ली कह रहा है कि मैं तीसरे लेवल तक जा चुका हूं और वहां पे 3 लेवल है। आई टॉक्ड टू ए साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड यानी कि मनोचिकित्सक मित्र से बात की। अपने मित्र से बात करता है इस बारे में कि वहां पे 3 लेवल मैंने देखे या 3 लेवल थे वहां पे, इस बारे में। अमंग अदर्स मतलब कि अन्य फ्रेंड्स के साथ में एक मित्र था, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, मनोचिकित्सक मित्र था, उससे मैंने इस बारे में बात की। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेखक कह रहा है कि मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि ये क्या है? आपकी कल्पना है, आपने जो इमेजिन किया है उस ज़्यादा इमेजिनेशन करने की वजह से सपने के पूरे होने जैसा है।
ड्रीम के फुलफिल होने जैसा है। मतलब आपने जो कल्पना की, ज़्यादा कल्पना में चले गए आप, तो उसके पूरे सपने के पूरे होने जैसा है। He said I was unhappy, उसने कहा कि मैं नाखुश था। मतलब कि उसके फ्रेंड ने कहा कि जो चार्ली था वो अनहैप्पी था, अपने जीवन से नाखुश था, इसलिए वो अजीब प्रकार की कल्पनाएं कर रहा था। और ज़्यादा कल्पनाएं करने की वजह से उसको जो चीज़ अस्तित्व में ही नहीं थी, मतलब कि उस स्टेशन के 2 ही लेवल थे और तीसरा लेवल था ही नहीं, लेकिन वो तीसरे लेवल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और उसकी कल्पना करता है तीसरे लेवल के बारे में, तो वो उसे तीसरा लेवल दिखाई देने लगता है। तो यही बात उसका फ्रेंड बोलता है कि आप अनहैप्पी हो, अपने जीवन से नाखुश हो, और इसी वजह से ये किसी सपने के सच होने जैसा है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, और इस बात ने मेरी पत्नी को पागल सा बना दिया। मेड यानी पागल। किस बात ने? कि वो लेखक के फ्रेंड ने कहा कि वो नाखुश था अपने जीवन से, तो इस बात ने उसकी पत्नी को पागल सा बना दिया। उसकी पत्नी सोचने लगी कि कहीं उसका पति किस वजह से नाखुश है, या क्या समस्या उसके जीवन में, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये सब चीजें सोच रहा है। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया आगे, वो उसने स्पष्ट करते हुए कहा दैट ही मीट, कि उसका मतलब था द मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक दुनिया है, यानी कि जो आज की दुनिया है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, की आज की दुनिया है वो असुरक्षा से भरी हुई है। फियर यानी डर से भरी हुई है, चारों तरफ डर का माहौल है, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। वॉर, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति लड़ रहा है। वरी, और चिंताग्रस्त है हर आदमी। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसी ही सारी चीजें। तो लेखक के उस फ्रेंड ने बताया कि जो आज की दुनिया, आज का जो संसार है, वो असुरक्षा, भय, डर और चिंता से भरा हुआ है। एंड और दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और यही था कि मैं वहां से एस्केप चाहता था, वहां से बचना चाहता था। मतलब इस प्रकार की दुनिया से लेखक है वो बचना चाह रहा है। वेल, खैर, वो डजंट, मतलब कि कौन नहीं चाहता बचना, असुरक्षा से, भय से, चिंता से, युद्ध से, सभी लोग बचना चाहते हैं। तो लेखक भी इन चीजों से वो कह रहा है कि कौन नहीं चाहता बचना, मैं भी इन चीजों से तो बचूंगा ही बचूंगा, बचना चाहूंगा। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, आई नो, जिसे मैं जानता हूं, वांट्स टू एस्केप, वो बचना चाहता है। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वे कौन? जो व्यक्ति बचना चाहते हैं, वे व्यक्ति डोंट वेंडर यानी भटकते नहीं है इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मतलब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर नहीं भटकते हैं। मतलब कि जो लोग भी बचना चाहते हैं वो सारे के सारे लोग ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे भटकते नहीं है, मतलब वो किसी थर्ड लेवल तक नहीं जाते हैं। बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही कारण था। ही सेड, उसने कहा, उसके फ्रेंड ने कहा कि यही कारण था। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इस बात से मेरे सारे मित्र हैं वो एग्री भी हो गए, इस बात से सारे फ्रेंड है वो सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और प्रत्येक चीज इसकी तरफ पॉइंट भी करती है, इसकी तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा करते हुए कहा, उन्होंने क्लेम करते हुए कहा कि प्रत्येक चीज इस बात की ओर इशारा करती है कि लेखक था वो अपने जीवन से नाखुश था और वो एस्केप चाहता था, वो बचना चाहता था, और सारी की सारी बातें उसके इसी पक्ष की तरफ जा रही थी। जैसे कि माई स्टाम्प कलेक्शन, मेरा स्टाम्प कलेक्टिंग। स्टाम्प कलेक्टिंग एक प्रकार की हॉबीज है। हम जब हॉबीज के बारे में लिखते हैं तो फिर अलग अलग प्रकार की हॉबीज होती है, स्टाम्प कलेक्टिंग, कॉइन कलेक्टिंग। तो ये कॉमन सी हॉबीज है, अभिरुचि है, जो कि बहुत सारे लोगों की होती है। तो उसके फ्रेंड है ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि आप जो स्टाम्प कलेक्ट करते हो, आपकी जो स्टाम्प कलेक्टिंग है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आप है वो एस्केप चाहते हो, बचना चाहते हो। That's a temporary refuge from reality. रियलिटी यानी सच्चाई। टेम्पररी यानी अस्थायी।
ये क्या है, ये एक अस्थायी शरण है फ्रॉम सच्चाई, यानी कि वास्तविकता से बचने के लिए, वास्तविकता से भागने के लिए एक प्रकार से अस्थायी शरण है। वेल, खैर, में भी, शायद ऐसा हो सकता है, शायद मैं सच्चाई से मुझे शरण लेने की ज़रूरत है, या फिर मैं सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो समस्याएं हैं, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, उन सारी चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ, ऐसा शायद हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन जो मेरे दादाजी हैं उनको सच्चाई से भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको सच्चाई से रिफ्यूज करने की, यानी शरण लेने की, अस्थायी या स्थायी शरण लेने की उनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, चीजें थी वो नाइस, अच्छी थी, एंड पीसफुल, शांत थी। इन हिज डेज ऑल आई हियर, उन्होंने कहा कि जो मेरे दादाजी थे उनको सच्चाई से भागने की, किसी भी प्रकार से भागने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके टाइम पे चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी, और उनके टाइम जो माहौल था वो बहुत शांतिपूर्वक माहौल था, ऐसा लेखक ने सुना था। फ्रॉम ऑल आई हियर यानी दादाजी से सुना था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और लेखक आगे बता रहा है, चार्ली आगे बता रहा है कि उनका जो कलेक्शन था स्टाम्प कलेक्टिंग का, वो कलेक्शन भी किसने स्टार्ट किया था, उसके दादाजी ने स्टार्ट किया था। यानी कि उसके जो दादाजी थे वो पहले स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे, और उनसे वो जो हॉबी थी, वो जो अभिरुचि, लेखक अब जो नरेटर है उन्होंने अपने दादाजी से अडॉप्ट की थी, उनको वो अभिरुचि अपने दादाजी से मिली थी। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, और ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ फॉर of practically every US issue, first day covers and so on, यानी कि यूएस द्वारा इश्यू, यूएस में जारी होने वाले जितने भी स्टाम्प्स हैं, जितने भी डाक टिकट हैं, उनके 4-4 के ब्लॉक, 4-4 के खंड को इकट्ठा करना, और फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है ये वैसे लेसन में आगे बता रखा है। जिस दिन कोई भी स्टाम्प है जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, तो जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक इन्वेलप पे लगा के और उसके अंदर ब्लैंक शीट डाल के खुद के ही एड्रेस पे भेज देते हैं, और वो कभी ओपन नहीं होता है, वो हमेशा बंद रहता है, उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। तो फर्स्ट डे कवर कलेक्ट करना और गवर्नमेंट द्वारा जारी किसी भी स्टाम्प को कलेक्ट करना, ये एक अच्छा कलेक्शन है। उसके अलावा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू यू नो, और आप जानते ही हो कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, यानी कि जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के रूजवेल्ट, वो भी स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे। तो नरेटर ये बता रहा है कि उनके बारे में, तो जब वो स्टाम्प कलेक्ट करते हैं तो कहा जा रहा है कि वो नाखुश हैं और वो थर्ड लेवल पर जा रहे हैं, थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उनके दादाजी भी स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टाम्प कलेक्ट किया कर रहे थे। उनको तो सच्चाई से भागने की ज़रूरत नहीं थी, उनको किसी प्रकार की, वो किसी भी प्रकार से अनहैप्पी नहीं थे, ना ही किसी प्रकार की उनको वरी या किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम थी। एनीवे, खैर, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ में क्या घटना घटित हुई ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे। मतलब अभी तक तो वो बता रहा था कि उसके फ्रेंड्स ने वगैरह वगैरह ने क्या कहा, लेकिन अब है कि वो स्टोरी क्या हुई थी, वो उसके साथ में कौन सी घटना घटित हुई जब लेखक है वो थर्ड लेवल तक पहुँच जाता है, और किस प्रकार वो थर्ड लेवल तक पहुँचता है, वो स्टोरी अब हम आगे नरेटर बताएगा। वन नाइट लास्ट समर, यानी पिछली गर्मियों की एक रात को, आई वॉकड लेट एट ऑफिस, कि पिछली गर्मियों की एक रात को मैं देरी तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। चार्ली बता रहा है आई वॉज इन ए हरी, और बाद में वो थोड़ा जल्दबाजी में था। आई वॉज इन ए हरी यानी मैं जल्दबाजी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जा सकूं, और घर जाने की उसको जल्दी थी, उसको ऑफिस में वैसे भी लेट हो चुकी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, सो इसलिए आई डिसाइडेड यानी कि मैंने निश्चय किया, टू टेक द सबवे, सबवे क्या होती है, भूमिगत ट्रेनें,
सब होती है भूमिगत ट्रेनें। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से भूमिगत ट्रेन लूंगा बिकॉज इट्स फास्टर देन बस, क्योंकि ये बस से थोड़ी सी तेज थी। तो नरेटर सोच रहा है कि उसको वैसे भी लेट हो रही थी और बस में जाएगा तो उसको और लेट हो जाएगी, तो फिर वो सोच रहा है कि वो ट्रेन भूमिगत जो सबवे है, भूमिगत ट्रेन है, उससे जाएगा, जिससे वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा अपने घर। Now I don't know why this should have happened to me. अब मैं नहीं जानता कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बात मुझे नहीं पता है। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय, मैं एक आम आदमी हूँ, साधारण सा आदमी हूँ। नेम्ड चार्ली, जिसका नाम है चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी उम्र कितनी है, 31 ईयर्स ओल्ड। नरेटर बता रहा है कि वो एक आम सीधा साधा सा आदमी है जिसकी एज 31 ईयर्स है और उसका नाम चार्ली है। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबरडाइन सूट, और आई एम वियरिंग यानी मैंने पहन रखा था, आई वॉज वियरिंग मैंने पहन रखा था, ए टैन यानी ये कलर है लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का गैबरडाइन सूट। गैबरडाइन एक प्रकार का फैब्रिक होता है, एक प्रकार का कपड़ा होता है जो सूट बनाने के लिए यूज में होता है। तो मैंने टैन कलर का एक गैबरडाइन सूट पहन रखा था, एंड ए स्ट्रॉ हैट, और मैंने एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी। स्ट्रॉ हैट एक प्रकार की हैट ही होती है, टोपी होती है, वो पहन रखी थी। विथ ए फैंसी बैंड, और उस पे हैट पे, जैसे ये हैट है तो हैट पे बैंड लगा था, हेड पे बैंड लगा था, सुंदर सा दिखने वाला वहां पे बैंड लगा रखा था टोपी पे। लेकर बोल रहा है कि नरेटर बोल रहा है सॉरी, कि मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ और मैंने टैन कलर का गैबरडाइन सूट पहन रखा था और एक टोपी लगा रखी थी, हैट लगा रखी थी। आई पास्ड यानी कि मैं गुजरा, ए डजन में यानी मैं दर्जन भर आदमियों के पास से गुजरा। वो लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो कि बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहे थे। मतलब वो बोल रहा है कि जब मैं स्टेशन पे गया तो मैं वहां से गुजरा तो मेरे पास से दर्जनों व्यक्ति गुजरे जो कि बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहे थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं वाजंट ट्राइंग यानी मैं प्रयास नहीं कर रहा था, टू एस्केप यानी बचने का, फ्रॉम एनीथिंग यानी किसी भी चीज से मैं बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। वो वहां पर बचने के लिए नहीं गया था या फिर वहां से भागने के लिए नहीं गया था, उसको तो केवल अपने घर जाना चाहता था वो तो केवल। I just wanted to get home to लुइजा my wife, मैं केवल अपने घर जाना चाहता था, लुइजा के पास, my wife जो कि नरेटर की पत्नी है। तो चार्ली की पत्नी का नाम है लुइजा, और चार्ली है वो जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी के पास अपने घर जाना चाह रहा था। I turned, मैं मुड़ा, into ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, तो किसी स्टेशन पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो उन्हीं रास्तों में से एक रास्ते का नाम है वेंडरबिल्ट एवेन्यू। तो वो बोल रहा है कि मैं इस रास्ते से उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में मैं एंट्री लेता है, वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में इस रास्ते से जाता है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं सीढ़ियों से नीचे गया तो वहां पे फर्स्ट लेवल आया। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन है, और वो सीढ़ियों से नीचे उतरा तो वहां पे फर्स्ट लेवल आया। Where you take trains like the 20th century, जहाँ से आप 20वीं शताब्दी की ट्रेनें जैसी दिखने वाली वैसी ट्रेनें वहाँ से आप ले सकते हो। यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे 20वीं शताब्दी में चलने वाली जो ट्रेनें थी वैसी ट्रेन आप वहाँ से ले सकते हो। Then I walked down, फिर मैं आगे चल के गया। Another flight to the second level, यानी कि एक दूसरी सीढ़ियाँ आई और फिर वहाँ से मैं
सेकेंड लेवल पे चला गया। मतलब कि वो पहले जैसे जा रहा था तो फिर सीढ़ियों से नीचे जाता है, फिर यहाँ पे ये आया फर्स्ट लेवल, और फिर यहाँ से वापस नीचे जा रहा है तो यहाँ पे फिर वो सेकेंड लेवल पे लेकर कब पहुंच जाता है, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, और वहां से सब अर्बन ट्रेनें जाती थी यानी कि उपनगरीय। यानी कि फर्स्ट लेवल से तो आप फर्स्ट फ्लोर से 20th सेंचुरी की ट्रेनें ले सकते हो, जबकि सेकेंड फ्लोर से आप सब अर्बन ट्रेनें वहां से ले सकते हो। तो लेखक अब है वो सेकेंड फ्लोर पे पहुंच जाता है। डक्ड इनटू ए आर्क्ड डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे एंड गेट लॉस्ट, और फिर वहां से लेखक है वो डक करके जाना। डक्ड होता है सिर नीचे करके जाना। आर्क डोर में कहते हैं, आर्क जो इस शेप में होता है, आर्क होता है जैसे कोई दरवाजा है और दरवाजे की शेप हो ये, यानी कि ऊपर से इस शेप में हो कोई दरवाजा, तो इस प्रकार का दरवाजा था। और क्योंकि दरवाजे की हाइट थोड़ी सी कम थी तो लेखक को सिर नीचे करके वहां से गुजरना पड़ा। तो वो कह रहा है नरेटर को सर कि वो आर्क डोर जो इस शेप का दरवाजा था उससे सिर नीचे करके गुजरता है, हीडिंग फॉर द सबवे, जो कि वहां से सबवे जाती थी। सबवे जो कि भूमिगत ट्रेन होती है उसे सबवे कहते हैं, और सबवे के लिए उसको जाना था तो इस दरवाजे से वो गुजरा सिर नीचे करके, एंड गेट लॉस्ट, और वहां पर वो खो जाता है। मतलब कि ऑथर बता रहा है, चार्ली हमें ये बता रहा है कि जब वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है वहां से 20वीं शताब्दी की ट्रेनें ली जा सकती थी, उसके बाद में वो सेकेंड लेवल पे जाता था। वो थोड़ा जल्दबाजी में था, उसको जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था, और सेकेंड फ्लोर पे जो सब अर्बन ट्रेन जाती थी, उपनगरीय ट्रेनें जाती थी, फिर वहां से वो एक आर्क डोर में आता है, आर्क शेप में कोई दरवाजा आता है और सिर नीचे करके उसके अंदर से गुजरता है ताकि वो सबवे ले सके, और वहां पर जाकर वो खो जाता है। दैट्स इजी टू डू, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, वहां पे खोना बहुत इजी था, वहां पे खो जाना बहुत सरल था, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्टेशन है और बहुत भीड़ भाड़ वाला वो बहुत बड़ा स्टेशन है, तो वहां पे खोना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई विशेष बात नहीं है। आई हैव बीन इन आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ऑथर बता रहा है मैं कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सैकड़ों बार आ जा चुका है। मतलब कि वहां पे उसका आना जाना, हालांकि थोड़ा गैप रहता है, लेकिन वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो आता जाता रहता है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर, वो बता रहा है कि लेकिन मैं जितनी बार यहाँ पे आता हूँ तो हमेशा यहाँ पे नए दरवाजे, नए कॉरिडोर्स, नए गलियारे वहाँ पे और नई सीढ़ियाँ वहाँ पे उसको देखने को मिलती है। यानी कि जो न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो इतना बड़ा है, और जो थोड़े से गैप के बाद में आता है, जब वो थोड़े से अंतराल के बाद में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कहीं पे नई कोई निर्माण हो रहा है, नई सीढ़ियाँ बनाई जा रही है, नए दरवाजे या नए पैसेज कॉरिडोर्स अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं, तो फिर जितनी बार वो वहाँ पे आता है उतनी बार वहाँ पे वो नई चीज़ें उसको देखने को मिलती है, वो हमेशा वहाँ पे उसे नई चीज़ें ही देखने को मिलती है। वंस, एक बार, आई गोट इनटू ए टनल, एक बार चार्ली बताता है कि वो किसी टनल में चला जाता है। टनल कहते हैं सुरंग को। चार्ली बता रहा है कि वो एक बार जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है तो वहां पर वो किसी टनल में चला जाता है, किसी सुरंग के अंदर से चला जाता है, और वो सुरंग थी अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो कि लगभग 1 मील लंबी सुरंग थी, एंड केम आउट, और वो बाहर आता है इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल,
यानी कि रूजवेल्ट होटल की लॉबी में से वो बाहर निकलता है, मतलब कि जब वो ग्रैंड सेंट्रल पर किसी समय जाता है। हालांकि ये चार्ली की इमेजिनेशन है या सच्चाई है, इस बात का हमें पता नहीं है। और ये जो लेसन है वो भी एक प्रकार से पूरा का पूरा रीडर्स पे छोड़ रखा है। इस लेसन का एंड पूरा रीडर्स पे छोड़ रखा है कि आप किस प्रकार से इसकी समाप्ति चाहते हो। मतलब कि हो सकता है कि इस बात में सच्चाई हो सकता है कि इस बात में सच्चाई ना हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और टाइम ट्रेवलिंग जैसी चीज़ रियल में होती होगी। तो यहाँ पर भी जो टनल है इसके बारे में चार्ली बता रहा है, तो हो सकता है कि इस बात में सच्चाई हो और हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन हो। तो चार्ली बता रहा है कि एक बार वो जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चला जाता है तो वहाँ पे वो किसी टनल के अंदर से चला जाता है, और वो टनल थी, वो 1 मील लंबी टनल थी, 1 मील की लंबाई थी उस सुरंग की। और जब वो बाहर निकलता है तो वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में से बाहर निकलता है। अनदर टाइम, एक दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th फ्लोर 3 blocks अवे। और एक और बार वो किसी सुरंग में फंस जाता है, और उस सुरंग में जब वो जाता है तो फिर वो 46th स्ट्रीट यानी कि गली नंबर 46, जो कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 ब्लॉक दूर थी, वहां से निकलता है। तो चार्ली बता रहा है कि एक टनल में घुसा, एक सुरंग में घुसा, तो फिर वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में से निकलता है। और एक दूसरी बार जब वो किसी सुरंग के अंदर से घुसा तो फिर वो वापस बाहर निकलता है। 46 नंबर गली थी, उस गली के ऑफिस बिल्डिंग से निकलता है, जो कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 ब्लॉक्स दूर थी। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like roots. चार्ली बता रहा है कि कभी कभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। ग्रोइंग लाइक ए ट्री यानी कि एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। जिस प्रकार हम किसी प्लांट को देखते हैं तो 4 दिन के बाद में उसमें से नई टहनियाँ निकलती है, नई जड़ें निकलती है, तो वो जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो भी जितनी बार चार्ली वहाँ पे जाता है उतनी बार उसको नया लगता है। चार्ली ने हमें पहले भी बता दिया कि जितनी बार भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है तो वहाँ पर नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयरकेस, नई सीढ़ियाँ, तो उसको प्रत्येक बार वो वहाँ पर अलग लगता है। तो ये ऐसा है जैसे जिस प्रकार किसी पेड़ की रूट्स बढ़ती है यानी कि जड़ें, जिस प्रकार पेड़ की जड़ें बढ़ती है उसी प्रकार जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें से नए कॉरिडोर्स और नई सीढ़ियाँ, ये चीजें बढ़ रही है। आगे चार्ली बता रहा है दैट्स प्रोबेबली यानी संभवतः a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. चार्ली बता रहा है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ से कोई सुरंग जाती है, कोई इतनी बड़ी सुरंग जाती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और वो सुरंग है वो शहर के नीचे है। द सिटी राइट नाउ, अंडर द सिटी राइट नाउ, शहर के नीचे वो सुरंग है, और वो वहाँ से आप टाइम स्क्वायर पे जा सकते हो, और कोई एक और सुरंग है जिससे आप सेंट्रल पार्क पे जा सकते हो। मतलब कि ये जो न्यूयॉर्क में जो फेमस जगह है उनका नाम है। तो चार्ली बता रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वहाँ पे कोई सुरंग हो सकती है, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है कि उसके नीचे कोई सुरंग होनी चाहिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जिसके द्वारा आप न्यूयॉर्क की किसी भी जगह पे जा सकते हो, चाहे वो टाइम स्क्वायर हो या फिर सेंट्रल पार्क हो। इन जगहों में से आप किसी भी जगह पर आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के द्वारा जा सकते हो। एंड मे बी, और शायद, because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way to escape. और शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि because for so many years यानी कि
सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग, थ्रू द ईयर्स यानी पिछले कई वर्षों से, मतलब कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो पिछले कई वर्षों से बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जिट रहा है। एग्जिट यानी कि बाहर जाने का रास्ता। अब जब आप किसी स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ से वो आपके लिए एग्जिट ही है, वहाँ से आप किसी ट्रेन में बैठ के उस जगह से दूर ही जाते हो। तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन भी बहुत सारे लोगों के लिए पिछले कई वर्षों से एग्जिट रहा है, बाहर जाने का रास्ता रहा है, ए वे टू एस्केप यानी बचने का रास्ता रहा है। मे बी, शायद, दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद ऐसी ही किसी सुरंग में मैं घुसा था। मतलब कि वो भी मेरे लिए हो सकता है कोई एग्जिट हो, या फिर बाहर जाने का रास्ता हो, या फिर बचने का रास्ता हो। ऐसी सुरंग में शायद मैं घुसा था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को इस बारे में, इस विचार के बारे में, इस बात के बारे में नहीं बताया। मतलब कि चार्ली कह रहा है उसने अपने मनोचिकित्सक फ्रेंड था, उसका जो मित्र था, उसको थर्ड लेवल के बारे में बता दिया, लेकिन उस सुरंग के बारे में नहीं बताया कि वो जिस सुरंग के अंदर घुसा था वो मतलब कैसी सुरंग थी, या फिर सिटी, पूरे न्यूयॉर्क शहर के अंदर शायद ऐसी सुरंग होनी चाहिए जिससे आप टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क तक जा सकते हो। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. चार्ली बता रहा है कि जिस कॉरिडोर में मैं गया था, मतलब कि जिस सीढ़ियों के द्वारा जब वो जाके आगे जब गलियारा आया, तो जिसमें गलियारे में मैं गया था, जिस गलियारे से मैंने बिगन किया था, यानी कि जिससे मैंने शुरू किया था, एंगलिंग यानी कि वो मुड़ा लेफ्ट की साइड, यानी कि बाईं तरफ मुड़ता है, स्लेंटिंग डाउनवर्ड थोड़ा सा फिर रास्ता नीचे जाता है, एंड आई थॉट और मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग कि ये गलत था। मतलब कि चार्ली जब सेकंड फ्लोर के बाद में जब वो 8 डोर पे आता है, उसके अंदर से गुजरने के बाद में जब वो जिस कॉरिडोर के अंदर जाता है तो वो कॉरिडोर लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और फिर थोड़ा डाउनवर्ड जाता है, थोड़ा नीचे जाता है। तो चार्ली को तभी पता चल जाता है कि वो गलत रास्ते पर आ चुका है, वो किसी सही रास्ते पे नहीं है, उसका जो रास्ता है वो गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। अब वैसे भी उसको लेट हो रही थी, वो हरी में था, तो आगे वो कंटिन्यू, हालांकि उसको पता पहले ही चल गया था कि वो गलत था, लेकिन उसने आगे अपना रास्ता, उसी रास्ते पे जाना सही समझा और कंटिन्यू रखा। All I could hear was the empty sounds of my own footsteps. वो कह रहा है कि जो मैं सुन सकता था वो केवल खाली आवाज आ रही थी मेरे खुद के कदमों की। मतलब कि उस कॉरिडोर में दूसरा कोई था नहीं और वो अकेला ही उस कॉरिडोर के अंदर से जा रहा था, तो केवल और केवल उसके पैरों की ही आवाज आ रही थी, अन्य किसी प्रकार की आवाज वो नहीं सुन पा रहा था। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और उसके पास से कोई भी आदमी नहीं गुजरा, कोई भी आदमी, वो मतलब बिल्कुल अकेला जा रहा था, उसके ना तो पास से कोई आदमी। जब वो चार्ली ने बताया था कि जब वो फर्स्ट फ्लोर पे था तो उसके पास से दर्जनों आदमी गुजरे थे जिन्होंने की ड्रेसिंग जो उनका था वो भी चार्ली की तरह ही था, लेकिन अब जब वो सेकंड फ्लोर पर तक जाने के बाद में वहां पर उसको कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता है। देन फिर क्या होता है, आई हियर्ड, मैंने सुनी, दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर, होलो यानी होता है खोखला, रोर यानी दहाड़। तो वो कह रहा है दहाड़ का मतलब यहाँ पे थोड़ा शोर से है, शोर से। तो वो कह रहा है कि मुझे खोखला शोर सुनाई दिया। जब वो पहले तो उसके पैरों की आवाज आ रही थी, थोड़ा सा आगे और जाता है तो केवल उसे खोखली आवाज सुनाई देती है। अहेड मीन्स आगे, आगे उसको आवाज सुनाई देती है। दैट मीन्स जिसका मतलब था ओपन स्पेस, यानी कि खाली जगह। मतलब कि आगे कोई खाली जगह थी और वहां पर लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो उनकी जो आवाज थी वो अस्पष्ट रूप से चार्ली तक आ रही थी। तो उसको पता चल गया कि अब आगे कोई आदमी है, एंड पीपल टॉकिंग, और वो आदमी, वो जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और उसके बाद में वो जो सुरंग होती है वो लेफ्ट की तरफ मोड़ आता है, उसमें बाईं साइड में वो मुड़ती है।
आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और वो चार्ली कह रहा है कि वो सीढ़ियों के द्वारा फिर नीचे जाता है थोड़ा सा और, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और फिर कहाँ पे आ जाता है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे। तो चार्ली ने बताया कि किस प्रकार वो थर्ड लेवल पे आता है। जब फर्स्ट लेवल पे आता है तो उसके जैसे लोग थे, उसके जैसी ड्रेस पहनने वाले लोग थे, उसके जैसे रहन सहन वाले लोग थे। फिर सेकंड लेवल पे आता है और वहाँ से किसी सुरंग के अंदर जाता है, और वो सुरंग से होते हुए थोड़ा और नीचे आकर तीसरे लेवल तक आ जाता है। और अब तीसरे लेवल पे, थर्ड लेवल पे किस प्रकार के लोग हैं, वहाँ पे कैसा टाइम है, वो आगे देखेंगे। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मैंने सोचा कि मैं वापस सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ, क्योंकि थर्ड लेवल को सिर्फ और सिर्फ चार्ली नहीं देखा था, उससे पहले किसी को पता नहीं था कि थर्ड लेवल है या नहीं है। और चार्ली ने भी देखा या नहीं देखा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है चार्ली की केवल इमेजिनेशन हो। तो चार्ली ने भी सोचा कि वो शायद वापस सेकेंड लेवल तक आ चुका है, वापस फिर से सेकेंड लेवल पर आ गया है। बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, कि वहाँ पर जो रूम थे वो स्मॉलर थे, यानी कि सेकेंड लेवल की बजाय थर्ड लेवल पर जो रूम थे, जो कमरे थे, वो थोड़े छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और जो टिकट खिड़कियाँ थी वो भी कम थी बजाय सेकेंड लेवल के, यानी कि सेकेंड लेवल पे टिकट खिड़कियां भी ज़्यादा थी जहाँ पे टिकटें दी जाती है, और जो कमरे थे वो भी थोड़े छोटे थे। एंड ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन गेट थे वो भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था, यानी कि सूचना देने वाला बूथ था, इन द सेंटर, वो बीच में था और लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना सा दिखने वाला था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और द मैन इन द बूथ, और जो बूथ में आदमी बैठा था, यानी इंफॉर्मेशन बूथ था, वो बीचों बीच था और सेंटर में था और लकड़ी का बना हुआ था और पुराना सा दिखने वाला था। और जो बूथ था, बूथ में जो आदमी बैठा था उसने ग्रीन कलर का आई शेड पहन रखा था। आई शेड क्या होता है? आई शेड चश्मा नहीं होती है, आई शेड होता है जैसे आंखों के ऊपर यहाँ ललाट में ऐसे पहनी जाने वाली एक पट्टी सी होती है, जिसकी वजह से आंखों में सीधी धूप या रोशनी नहीं आती है। तो वो हरे रंग का उसने आई शेड पहन रखा था, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबी लंबी स्लीव कहते हैं बाजू को, स्लीव प्रोटेक्टर्स जो बाजू में पहनी जाती है वो ब्लैक रंग की, वो उन्होंने पहन रखी थी। तो चार्ली बता रहा है कि थर्ड लेवल पर उसने क्या देखा। जब वो थर्ड लेवल पर जाता है तो वहाँ पर सेकंड लेवल की बजाय जो कमरे थे, वो चार्ली ने देखा कि कमरे थोड़े छोटे थे, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था, जो सूचना देने वाला बूथ था, वो वहाँ पर बीचों बीच था, और वहाँ पर वो पुराना सा दिखने वाला और लकड़ी का बना हुआ था। और जो इंफॉर्मेशन बूथ में आदमी बैठा था उसने आई शेड लगा रखी थी, यानी कि रोशनी से बचने के लिए आंखों पर ऐसे आंखों के ऊपर लगाई जाने वाली एक पट्टी थी अलग प्रकार की, ग्रीन कलर की, वो लगा रखी थी, और काले रंग के स्लीव प्रोटेक्टर्स उसने पहन रखे थे बाजू में। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो लाइट थी वहां पर, जो रोशनी थी, वो थोड़ी डिम आ रही थी, थोड़ी मंद थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, यानी कि जो रोशनी थी वो थोड़ी फ्लिकर कर रही थी, मतलब कि जैसे ट्यूबलाइट या बल्ब जैसे जलता है तो वो एक स्टेबल रोशनी देता है, एक जैसी स्थायी सी एक जैसी रोशनी देता है। लेकिन कोई मोमबत्ती या दीपक जल रहा है तो उसकी जो लो होती है वो थोड़ी टिम आती है, फ्लिकर करती है, तो वैसी ही रोशनी वहाँ पर उसको दिखाई दे रही थी। देन आई सा, फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों था। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो जो थे, वो रोशनी आ रही थी, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट की थी, यानी कि जो खुली लो वाले गैस लाइट होते हैं उनकी वो रोशनी थी, वो आ रही थी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि चार्ली किस प्रकार है, वो थर्ड लेवल तक जाता है, और थर्ड लेवल पर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने देखी। बाकी का वीडियो देखेंगे हम
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।